अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस 91, तेलुगुदेशम 15, तेलंगाना जन समिति 8 और सीपीआई 5 हलकों पर मुकाबला करेगी। नशिस्तों की तकसीम पर इत्तेफाक राय, बाज हलकों पर मुकाबला कौन करेगा, तजस्सुस बरकरार। कांग्रेस ने अवाम को हाथ दिया है, बीजेपी ने कान में फूल लगाए हैं। मुस्तहकम हुकूमत टीआरएस के जरिए ही मुमकिन, केटीआर का खिताब। – 2019 में बीजेपी ही कामयाब होगी, अमित शाह का दावा। सियासी जमातें मुत्तहिद होकर कामयाबी को नहीं रोक सकती, विजय लक्ष्य इजलास से खिताब। और 7 किलो गांजा और 1 किलो हशीश तेल जब्त, कारोबार करने वाले 2 नौजवान गिरफ्तार, आबकारी पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में तश्कील दिया गया अजीम इत्तेहाद की जमातों के दरमियान हलकों की तकसीम पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ है। कांग्रेस 91, तेलुगुदेशम 15, तेलंगाना जन समिति 8 और सीपीआई 5 हलकों पर मुकाबला करने से इत्तेफाक कर लिया है। हफ्ते की रात सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस की आला कमान की मदाखलत के बाद हलकों की तकसीम से इत्तेफाक हुआ, लेकिन बाज़ हलकों पर किसको टिकट दिया जाना चाहिए, इस पर अभी तजस्सुस बरकरार है। अजीम इत्तेहाद में शामिल हर जमात कुर्बानी देने की बात कर रहा है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए कौन आगे आएगा, इसका 2 दिन में पता चल जाएगा। कांग्रेस और जन समिति पार्टी के दरमियान वरंगल ईस्ट, शादनगर, चिन्नूर, मरचलियार, मरियालगुड़ा, कोकटपल्ली, अंबरपेट, मलकाजगिरी हलकों में इन दोनों जमातों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। इस तरह मलकपेट हल्के में जन समिति पार्टी और तेलुगुदेशम के दरमियान रसाकशी चल रही है। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के दरमियान राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स, चार मीनार, सनत नगर, एलबी नगर में मुकाबला है, जबकि कांग्रेस और सीपीआई के दरमियान हुस्नाबाद, बेलमपल्ली, कोत्तागुड़म हलकों में किसी एक को कुर्बानी देना पड़ेगा। निगरानकार वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस ने अवाम को हाथ दिया है और बीजेपी ने अवाम के कान में फूल लगाए हैं। टीआरएस भवन में मारवाड़ी, अग्रवाल, जैन समाज के नुमाइंदों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने पार्टी निशान के मुताबिक अवाम के साथ वही किया। इन्होंने कहा कि टीआरएस का ड्राइवर तजुर्बेकार है, लिहाजा फिर एक बार मौका फराहम किया जाए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुस्तहकम हुकूमत टीआरएस के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस के वजीर आला को कब हटाया जाएगा इसका पता नहीं। केटीआर ने कहा कि अजीम तर बलदिया इंतखाबात में टीआरएस का साथ दिया था, इसी तरह इन इंतखाबात में भी साथ दें, क्योंकि टीआरएस के हाईकमान हैदराबाद में हैं। निगरानकार वजीर आला के चंद्रशेखर राव आंखों के मुआयने के लिए इतवार की शाम दिल्ली रवाना हुए। कितने दिन वो दिल्ली में रहेंगे इसका खुलासा नहीं हुआ। नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी मुहिम शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि वो पहले आंखों का मुआयना करवा लें। डॉक्टर्स के मशवरे पर वजीर आला आंखों के मुआयने के लिए दिल्ली रवाना हुए। वाज़ेह है कि रियासत में कुंटू वेलुगु प्रोग्राम के तहत आवाम की आंखों के मुफ्त मुआयने किए जा रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि 2019 में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 2019 विजय लक्ष्य युवा मोर्चा प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रही है तो अपोजिशन जमातें मुल्क को तोड़ने की। इन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुत्तहिदा हो जाने से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके इख्तिदार में आएगी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी को शिकस्त देने का ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। इन्होंने कहा कि मोदी मेक इन इंडिया बना रहे हैं तो अपोजिशन जमातें ब्रेकिंग इंडिया बनाना चाहती है।
इन्होंने भारतीय युवा मोर्चा के कायदीन को हलफ दिलाया कि बीजेपी को इख्तिदार में लाने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा कि 25 लाख खानदानों से बीजेपी के कारकुन मुलाकात करेंगे और कांग्रेस भारत से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। 19 में विजय का संकल्प करिए और अभी से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय करके प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जब हैदराबाद में आप सारे लोग आए हैं, हमें याद होना चाहिए ये यही भूमि है जहां खड़े रहकर सरदार पटेल ने सिहनार किया था कि जो भारत के साथ नहीं रहना चाहते उसकी भारत में कोई जगह नहीं हो सकती। यहीं पर निजाम के रजाकारों का एक तेलंगाना के वीर सपूतों ने सामना किया था और जब सरदार साहब एयरपोर्ट पर उतरे निजाम को दुम दबाकर भागना पड़ा। ये स्थिति का निर्माण है। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि सेक्रेटरीट न आने वाले वजीर आला को तेलंगाना अवाम मुअत्तल कर दें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से केसीआर ने अवाम के लिए क्या किया है, इसका जवाब देने के बजाय वो अजीम इत्तेहाद पर तनकीदें कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर 500 करोड़ के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ मुआहदा हुआ है तो 2009 में केसीआर कितनी रकम लेकर तेलुगु देशम से मुफाहमत की थी, इसकी वजाहत करें। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला ही हुकूमत करेगा, इसकी फिक्र टीआरएस को करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक सरकारी तौर पर कोई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की। मीडिया से आ रही खबरों को देखते हुए मलकाजगिरी हल्के के टिकट को जनसमिति पार्टी को देने की मुखालिफत करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने गांधी भवन के रूबरू एहतजाज किया। कुल हिंद कांग्रेस ओबीसी कमेटी के नायब सदर सुरेश यादव ने मलकाजगिरी से उनको टिकट देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अगर ये टिकट उनको नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस हल्के का टिकट कांग्रेस पार्टी को ही मिलना चाहिए। टीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव पार्टी के दीगर 12 उम्मीदवारों के नामों का 2 नवंबर को ऐलान करने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद ही वजीर आला बाकी 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक केसीआर नवंबर के पहले हफ्ते में वरंगल से इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। इस सिलसिले में इन्होंने पहले ही 105 उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इंतखाबी मुहिम के जलसे आम के इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया था। 50 दिनों में 100 हल्कों में जलसे आम मुनक्किद करने के मंसूबे को रूबे अमल लाने के लिए के चंद्रशेखर राव हर रोज 2 या 3 जलसों से खिताब करेंगे। जल्द इंतखाबात से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जल्द इंतखाबात से अवाम पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ चुका है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में वोट की अहमियत कम और नोट की अहमियत में इजाफा हुआ है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां दिन ब दिन गर्म होती जा रही हैं। कहीं सियासी वफादारियां तब्दील हो रही हैं तो कहीं अवाम से वोट मांगे जा रहे हैं। पार्टियां नाराज कायदीन को मनाने में मसरूफ हैं। तेलंगाना में जल्द असेंबली इंतखाबात किस पर भारी पड़ेंगे ये नतायज के बाद मालूम होगा, लेकिन अवाम पर करोड़ों रुपए का बोझ इंतखाबात से पहले ही पड़ चुका है। जल्द इंतखाबात के फैसले से रियासत के खजाने पर 300 था 400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। इस रकम से इंतखाबी इंतजामात किए जाएंगे। इस रकम का कुछ हद तक के हिसाब किताब मिल सकता है, लेकिन इंतखाबात में सियासी जमातें कामयाबी हासिल करने के लिए जो रकम खर्च करती हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। कहने को तो फी उम्मीदवार 28 लाख रुपए खर्च करना है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से 28 लाख रुपए खर्च करेगा तो इसको 28 वोट भी नहीं मिल सकते।
जराये के मुताबिक जल्द इंतखाबात की वजह से इस बार 2 माह के अंदर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का इम्कान है। 1996 में मुल्क भर के इंतखाबात पर सरकारी और खानगी तौर पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन तेलंगाना में होने वाले इन इंतखाबात में उम्मीदवार को टिकट हासिल करने और इंतखाबी मुहिम चलाने तक कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। अगरचे के अहम हलके में दावेदार ज्यादा हों तो ये रकम 15 था 20 करोड़ तक भी जा सकती है। इंतखाबी मुहिम के लिए 2 माह का अरसा उम्मीदवारों के लिए वबाल जान बन चुका है, क्योंकि यौमिया एक उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पर 2 था 3 लाख रुपए खर्च कर रहा है। शेड्यूल के ऐलान की वजह से 2 था 3 हफ्ते इंतखाबी मुहिम 2 महीने की हो चुकी है, जिससे कई उम्मीदवार परेशान हैं। खासतौर पर टीआरएस को काफी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ सियासी जमातें अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इंतखाबी मंशूर तैयार कर रही हैं। अवाम से किए जाने वाले वादों में सबकत हासिल करने के लिए एक से बढ़कर एक ऐलानात किए जा रहे हैं, जो रियासत की मौजूदा आमदनी से अमलावरी मुमकिन नहीं। तो फिर ये सियासी जमातें अवाम को गुमराह करने के लिए बेहतर से बेहतर मंशूर तैयार करने का दावा कर रही हैं। पहले बेरोजगारी के खात्मे का दावा किया जाता था, अब बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया जा रहा है। किसानों की कर्ज मुआफी का वादा इंतखाबात में सबसे पहले किया जाने वाला वादा है, लेकिन अब तक किसानों को मकरूज होने से रोकने के लिए किसी पार्टी ने कोई जिक्र नहीं किया। 40 से 50% गरीब आवाम एक वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, तो ये सियासी जमातें डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का वादा कर रही हैं। यहाँ एक बात गौरतलब है कि हर सियासी जमात के जलसे और प्रोग्राम में अवाम का हुजूम एक जैसा है, लेकिन यह तय पाना मुश्किल है कि कौन किसके हक में वोट देगा। लेकिन मौजूदा सियासी नुक्ते नजर कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहा है। अवाम भी जान चुकी है कि 5 साल में एक बार दिखाई देने वाले ये सियासी कायदीन से अभी फायदा उठा लिया जाए, बाद में उनसे मुलाकात होगी या नहीं। इसलिए जमहूरियत में वोट की अहमियत कम हो रही है और नोट की अहमियत बढ़ती जा रही है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सिटी पुलिस की जानिब से इंतखाबात के पेश नज़र रखते हुए फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत है और इंतखाबात इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, जिसमें पुराने शहर में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। इन्होंने बताया कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस की जानिब से करीब 6 किलोमीटर तवील फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें 800 पुलिस मुलाजमीन हिस्सा लेंगे, जो तारीखी चार मीनार से तालाब कट्टा, भवानी नगर, एतबार चौक, दारुशिफा का अहाता करेगा। इन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में एतमाद बहाल करना है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। याकूतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार वो साबिका रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और इंचार्ज हल्के यासिर अरफात वो मजलिसी जिम्मेदारों के याकूतपुरा के मुख्तलिफ महल्ले जात के तूफ़ानी दौरों का सिलसिला जारी है। इतवार की सुबह याकूतपुरा की मजलिसी टीम ने तालाब चिंचलम में पैदल दौरा किया। तकरीबन 4 घंटों के इस पैदल दौरे में मजलिसी उम्मीदवारों ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए अवाम के ताउन और दुआओं की दरख्वास्त की है। आईएस सदन बल्दी हल्के के ख्वाजा बाग में मुनक्किदा ग्रुप मीटिंग में अहमद पाशा कादरी, यासिर अरफात, अराकीन बल्दिया, मीर वाजिद अली खान और मुजफ्फर हुसैन ने शिरकत की और शाम 4 बजे से बल्दी हल्के रैन बाजार के जफर रोड इलाके में पैदल दौरा किया। मजलिसी उम्मीदवार और जिम्मेदारों ने मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातें की और घर घर जाकर अवाम से मजलिस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल की अपील की है।
हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुअज्जम खान ने किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। इन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम से फर्दन मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। इन्होंने मीडिया को बताया कि हल्का असम्बली बहादुरपुरा में 80% पसमानदगी थी, जिसे मजलिस ने कम से कम करने की कोशिश की है। इन्होंने बताया कि मजलिस बहादुरपुरा हल्के में सफ़ेद राशन कार्ड, सनतों और बेवाओं और मुअज़्ज़िज़ीन, माज़ूरीन, शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन मौजूद रहे। मलकपेट असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के अपने हल्के में दौरे, अवाम से मुलाकातें और दुआएं लेने का सिलसिला जारी है। हफ्ते की शाम अहमद बलाला ने मलकपेट कदीम के अवेसी ग्राउंड में मुनक्किदा ग्रुप मीटिंग में शिरकत की और मजलिस की नुमाइंदगी व खिदमात से वाकिफ करवाया। इसके बाद इन्होंने छावनी बलदी हल्के में मुनक्किदा दुआया इज्तिमा में शिरकत की। इतवार की सुबह मजलिसी उम्मीदवार ने पद्मानगर में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इसके बाद छावनी के बाग जहांरा में भी मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और रुकने बलदिया मुर्तुजा अली के साथ पैदल दौरा किया। इन्होंने अवाम से मुलाकात की और उन्हें गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मलकपेट की तरक्की के लिए मजलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज ने फसलांसर बड़ा बाजार के इलाकों का पैदल दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और जल्द से जल्द एक सोई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन महराज का शानदार इस्तकबाल करके उनकी कसरत से गुलपोशी की है। हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिस ने नुमाइंदगी करके बुनियादी सहूलतों के कई प्रोजेक्ट्स अंजाम दिए हैं, जिससे मकीनों को राहत हुई है। इस मौके पर साबिक़ मेयर हैदराबाद और इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे।
हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने नानल नगर डिवीजन के कादरबाग और गुलकुंडा के इलाकों में दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने कौसर मोहिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल करके उनकी गुलपोशी की और उन्हें कार में बिठाकर गश्त करवाया। कौसर मोहिउद्दीन ने इस मौके पर मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मजलिस के हाथ मजबूत करते हुए उनके नुमाइंदों को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। मकबरा फरीदुजा वाक़े जलाल कुलचा में कब्रिस्तान तोड़कर मकान की तामीर की शिकायत मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड से की है। मुकामी अफराद ने बताया कि मुनज़्ज़म तरीके से कब्रों को मस्मार करते हुए पहले तो जगह की घेराबंदी की गई और अब तामीर की जा रही है। इन्होंने अरबाब मजाज से अपील की है कि क़ुबूर की बेहुरमती को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास जारी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक शख्स ने नशे की हालत में पुलिस की पोल खोल दी। पुलिस ने जब कार चलाने वाले नामालूम शख्स की नशे की रीडिंग की तो 121 बताई। इसने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजी ज़बान में बात करने नहीं आती तो वो किस तरह से महकमे पुलिस में नौकरी हासिल कर पाए। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने नशे में धुत नौजवान का मोबाइल फ़ोन के कैमरों के जरिए कवरेज करना शुरू कर दिया, लेकिन नौजवान ने अपनी बात जारी रखी। ऐसा लगता है कि पुलिस अपना दबदबा बरकरार रखने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लोग नशे की हालत में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। माजी में पुलिस के हाथों में जब तक डंडा था पुलिस का दबदबा बरकरार था। अब पुलिस फ्रेंडली होने की वजह से इसका विकार मुतासिर हो गया है और ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। हाल ही में वाइटनर का इस्तेमाल करने वालों ने नामपल्ली में हंगामा बर्पा कर दिया था। एक और वाक़े में इक़दाम कत्ल के मुलजिम के साथ हबीबनगर पुलिस आजिज़ी करते हुए नजर आई, जबकि अत्तापुर के इलाके में पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। आबकारी पुलिस ने यूसुफगुड़ा कृष्णानगर चौराहे पर गांजा और गांजे से तैयार किए गए तेल को जब्त कर लिया। आबकारी डीएसपी अंजनी रेड्डी ने बताया कि मनी और जावेद नामी दो शख्स गांजा और इससे तैयार किए जाने वाले तेल को नौजवानों में फरोख्त करने का अपना कारोबार चला रहे थे। करीब 7 किलो गांजा और 1 किलो हशीश तेल को जब्त किया गया। अंजनी रेड्डी ने बताया कि ये दोनों अगस्त के महीने से कारोबार कर रहे थे। 4 दिन पहले अंबरपेट में वीरासाई नामी शख्स को 1.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसकी निशानदेही के बाद ही इन दोनों विशाखापट्टनम आर्को से गांजा ला रहे थे कि कृष्णानगर चौराहे के पास इन दोनों को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 2 सेल फोन भी जब्त किए गए। अंजी रेड्डी ने बताया कि इनका कारोबार ज्यादातर नौजवान तुलबा के साथ कर रहे थे ये लोग कारोबार, लिहाजा उनके पास मौजूद फ़ोन नंबरों के जरिए मजीद तहकीकात जारी है। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात गच्चीबौली स्टेडियम में सनशाइन इवेंट मुनक्किद हुआ था। शुबा किया जा रहा है कि इस इवेंट के लिए गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। साउथ जोन पुलिस ने हफ्ते की रात संतोषनगर पुलिस हुदूद के रक्षापुरम कॉलोनी में 250 पुलिस अमले के साथ तलाशी मुहिम अंजाम दी। डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि
दस्तावेजात बराबर ना होने की वजह से 46 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इन्होंने बताया कि इस तरह के कॉटन सर्च मजीद किए जाएंगे। अवेसी हॉस्पिटल में ग्लोबल हैंड वॉश डे का एहतमाम किया गया। दवाखाने के डॉक्टर मोहम्मद खलील ने इस मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक हफ्ता तवील प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें इस बात पर नज़र रखी जाएगी कि दवाखाने में मरीज तीमारदार और दूसरे ज़रूरियात से फारिग होने के बाद अपने हाथ धो रहे हैं या नहीं। इन्होंने हाथ धोने की वजह से होने वाले फ़वाइद का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हमारे सेहत पर बेहतर असर मुरत्तिब होते हैं और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। वाज़ेह है कि अवेसी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज का मौसर और कम मुसारिफ पर बेहतर से बेहतर इलाज किया जाता है। अलावाज़ी दवाखाने में असरी आलात और मशीनरी मौजूद है ताकि मरीजों का जल्द से जल्द और आरामदा तरीके से इलाज किया जा सके। ग्लोबल हैंड वॉश का दिन जो अक्टूबर 15 के दिन था, एक टॉक हुआ और ये एक हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है ओवेसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में, जहां हम पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स को, नर्सेस, डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंटर्न्स को ये सिखाया जाता है कि हैंड वॉश एक बहुत आसान से आसान चीज़ है जो लगभग 15 सेकेंड और 20 सेकेंड का वाक़या रहेगा, जिससे कई बीमारी को दूर कर सकते हैं और पेशेंट्स का भलाई हो सकता है। इसमें खुद की भी भलाई और पेशेंट्स का भी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस 91, तेलुगुदेशम 15, तेलंगाना जन समिति 8 और सीपीआई 5 हलकों पर मुकाबला करेगी। नशिस्तों की तकसीम पर इत्तेफाक राय। 22 हलकों पर मुकाबला कौन करेगा, तजस्सुस है बरकरार। कांग्रेस ने अवाम को हाथ दिया है, बीजेपी ने कान में फूल लगाए हैं। मुस्तहकम हुकूमत टीआरएस के जरिए ही मुमकिन, केटीआर का खिताब। दो 2019 में बीजेपी ही कामयाब होगी, अमित शाह का दावा। सियासी जमातें मुत्तहिद होकर कामयाबी को नहीं रोक सकती, विजय लक्ष्य इजलास से खिताब। और 7 किलो गांजा और 1 किलो हशीश तेल जब्त, कारोबार करने वाले 2 नौजवान हुए गिरफ्तार। आबकारी पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।